चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप सब बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा, क्योंकि लेकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 16 तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। और देखिए बाबू, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मॉडल पेपर पर भी आपका आधारित रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए बोल रहे हैं पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा, काफी गजब नहीं शानदार का क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक अनिषेक जनन आपका पूछा जा रहा है पाया जाता है। सभी बच्चे लगा देंगे 2014 के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है बाबू। चलेंगे प्राकृतिक अनिषेक का जब भी बात होगा ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मक्खी में। किसमें पाया जाएगा? तो मक्खी में पाया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा। आइए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए कहता है द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होगा? सभी बच्चे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ द्विनिषेचन मेरे प्यारे बच्चों कहता है द रिजल्ट ऑफ पूछा जा रहा है डबल पोलराइजेशन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पूछा जा रहा है आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझेंगे, ये आपका हो जाएगा भ्रूणपोष हो जाएगा, एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या मेरे बच्चों, बीजाणु द्वारा, देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे। देखेंगे सबसे पहले यहां पर देखना है आप लोग को, जो पौधा बीजाणु के माध्यम से जनन करता है, जैसे में अगर बात किया जाए मांस हो गया, फर्न हो गया, ये समान तो जो ना पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किस समूह में रखा जाएगा, कौन सा समूह में ये पौधा रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे आपका क्रिप्टोगेम्स में रखा जाएगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स में। कोई दिक्कत? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम में जब तक कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहिए, लगाते रहिए, धुआं करते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, वे परिवर्तन। समझिएगा क्वेश्चन कहता है ये परिवर्तन जो लार्वा को, किसका मतलब है? लार्वा, ठीक है ना। तो लार्वा को जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वे में जो परिवर्तित करेगा ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कायांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अथवा देखेंगे यहां पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। पहला में देखिए क्या लिखा गया है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अब वही क्वेश्चन को दूसरे टैब से बगल में भी लिख दिया गया है, आवृत बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 3n हो जाएगा। याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहां पर सी होगा। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों आपके, बिल्कुल। आइए देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? 6 नंबर में चलेंगे। जब संतति उत्पत्ति का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, एकल जनक के द्वारा होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? 7 नंबर में दीजिएगा। और सभी बच्चे देखिए, जो जितने भी बच्चे मेरे प्यारे बच्चों नए बच्चे हैं, रिक्वेस्ट यही रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है ना इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और देखेंगे तबाही करने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए कहते हैं इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? देखिए नर युग्मक के संयोजन पश्चात का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका द्वितीय केंद्र हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। याद रखेंगे 7 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी। आइए देखिए कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? 8 नंबर में लेगा, जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सभी बच्चे छापेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे 8 नंबर में क्या होगा, देखेंगे
किसका बात पे? स्तनधारी का। ठीक है, तो देखिए स्तनधारी जो है ना, इसके शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाएगा, ये आपका क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिसे मेरे प्यार जो आपका पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? देखेंगे मेरे प्यार जो 2018 सभी बच्चे छापेंगे। देखिए परागन तो बहुत देखेंगे, बहुत चीज के माध्यम से होता है, जैसे मेरे प्यार जो वायु परागन हो गया, कीट परागन हो गया, देखेंगे जल परागन हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर आपका किसका बात पे? चमगादड़ का। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा परागन। मान लीजिए चमगादड़ कैसे देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, जीव है जिसके माध्यम से भी परागन होता है। तो देखेंगे ये एंटोमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों? एंटोमोफिली कहलाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन बी। आइए देखिएगा जनक समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है। देखेंगे 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बच्चे छापने का प्रयास करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या होगा मेरे प्यार? देखेंगे जनक समान मतलब जैसे जनक है वैसे ही मेरे प्यार जो आपका जीव है। तो देखेंगे ये जो है ना विखंडन के पश्चात आपका प्राप्त होगा। किसके पश्चात मेरे प्यार जो? विखंडन के पश्चात आपका देखेंगे जीव प्राप्त होगा, याद रखेंगे। आइए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? सभी छापेंगे। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है द्विखंडन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो। ठीक है, देखिएगा द्विखंडन का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका अमीबा और साथ ही मेरे प्यार बच्चों पैरामीशियम। और देखेंगे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है, अमीबा किसके माध्यम से भोजन करता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कूटपाद के सहारे से अमीबा भोजन करता है, समझने का प्रयास करेंगे बाबू। ठीक है, चलिए समान आवृत्ति बीजी वाले पूछा जरा मेरे प्यार भ्रूणपोष को क्या कहते हैं? 12 नंबर में चलेगा मेरे प्यार समान आवृत्ति बीजी। किसका मतलब बाबू? ध्यान समझेंगे, समान आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष वाले पूछा जरा मेरे प्यार क्या देखेंगे भ्रूणपोष आपका होता है, ये आपका 7 कोष क्या होगा? समान यानी कि जो ना मैं नॉर्मल भ्रूणपोष वाला जो है ना जीव होगा वो आपका क्या होता है बाबू? 7 कोष क्या हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी, याद रखिएगा। कहता है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? सभी बच्चे दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बीजांड का जो वृत्त है बाबू सभी बच्चे छापेंगे। बीजांड का सर्किल तो देखिए फ्यूनिकल कहलाएगा मेरे प्यारे लाल, क्या लगाएंगे? 13 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए होगा, सॉरी सी नहीं होगा, ए होगा फ्यूनिकल। कोई दिक्कत? लगे रहिए, लगाते रहिए और धुआं धुआं बिल्कुल करते रहिए। समान कहता है मेरे प्यारे समानता एक परिपक्व निषेचित बीजांड। देखेंगे n है, 2n है, 3n है, स्थिति आपका मिलता है बाबू। जल्दी लगाते चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का स्थिति किसमें मिलेगा? n, 2n और 3n तीनों प्रकार का स्थिति का बात रहे डियर स्टूडेंट। 14 नंबर में सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ये आपका पूछेगा अंड बीजांड का तथा भ्रूण में आपका इस प्रकार का स्थिति मिलेगा, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी, डी डी। आइए कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। निषेचन के पश्चात मान लीजिए जब निषेचन हो जाएगा तो बीजांड मेरे प्यार चो किस में परिवर्तित होगा? तो देखिए ये बीज में परिवर्तित होगा। सिंपल है बाबू। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा बिल्कुल धुआं धुआं तरीके से आएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, अनिषेक जनन समानता मिलता है। 16 नंबर में लगाए जरा बाबू क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? अनिषेक जनन का बात करते देखिए अंगूर में होता है। अंगूर में क्या होता है बाबू? ये आपका अनिषेक जनन मिलता है, ग्रेप्स जिसे बोला जाता है मेरे प्यार को। 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए। आइए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या हो जाएगा? 17 नंबर में दीजिएगा। आर्थ्रोपोडस बीजांड का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, इसमें बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। बीजांड जो है ना वो वृत्त का जो है ना सीधी रेखा में जाएगा मेरे प्यार बच्चों, सीधी रेखा में। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 18 देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है। चलिए लगाते चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बीजांड में पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होगा? सभी बच्चे गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका, गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के माध्यम से मेरे प्यार अगर बात किया जाए ये आपका जो है ना अर्धसूत्री विभाजन होगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार? ऑप्शन बी। 19 देख लीजिएगा। कहता मेरे जो टेपीपोटेंसी आपका क्या है? सभी बच्चे छापेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन टेपीपोटेंसी एक प्रकार का क्या है? जल्दी लगा दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए टेपीपोटेंसी का अगर बात करें ना, ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन टेपीपोटेंसी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो देखेंगे आपका क्या होगा? माध्यम में कोशिका का जीव का विकास लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, माध्यम में कोशिका का जीव का विकास। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन किसके देखिएगा किसने सिद्ध किया कि कोशिका का आपका टेपीपोटेंसी होती है? जल्दी लगाए जरा। किसने आपका सिद्ध किया? जल्दी लगाए जरा। कौन आपका ऐसा वैज्ञानिक था
जो सिद्ध किया था कि कोशिका आपका जो ना टेपीपोटेंस होती है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो ये जो है ना 20 नंबर सभी बच्चे छापेंगे तो ये आपका स्टीवार्ड हो जाएगा। क्या होगा? स्टीवार्ड ऐसा वैज्ञानिक था जो आपका सिद्ध किया था कि कोशिका जो है ना टेपीपोटेंस होती है। याद रखेंगे 20 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए 21 देखिए, कहता है एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूणपोष पराया आपका क्या होगा? सभी छापेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर देगा 21 में लगाएंगे। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये जो आपका हो जाएगा क्या लगाएंगे? 7 कोष किया हो जाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता बिल्कुल मेरे प्यार चो माहौल खराब कर देगा एग्जाम में। बिल्कुल। आइए कहता है आवृत्त बीजी, कहता है भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक आपका कौन है? तो देखिए भ्रूण विज्ञान के जनक का अगर बात करें ना मेरे प्यार चो तो पी माहेश्वरी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे पी माहेश्वरी। 22 नंबर में उत्तर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पर देखेंगे सटोली कोशिका पाई जाती है। सभी बच्चे छापेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। सटोली कोशिका का अगर बात कर दिया जाए देखेंगे सटोली कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यार ये आपका पाई जाती है। सभी बच्चे थे। देखिए वृषण में अगर पाया जाएगा मेरे प्यार देखेंगे टेस्टिकल जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, टेस्टिकलसल, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे? बी। आइए अगला देखिएगा, देखिए 24 नंबर मानव मादा का गर्भकाल क्या होता है? देखेंगे मेरे प्यारों को, देखेंगे ये आपका 9 महीना हो जाएगा, 9 माह हो जाएगा। और देखेंगे 270 दिन आप लोग डे में कन्वर्ट करेंगे तो निकल सकता है, ठीक है ना, यानी कि 30 दिन। मतलब यहाँ पर देखेंगे 270 में अगर भागा दे दीजिए ना 9 से तो 9 तिया 27 मतलब कट जाएगा ना, कट गया फिर यहाँ पर 0 उतर गया, यानी कि मेरे प्यारों को हाँ बिल्कुल 9 महीना। चलिए अब देखिए कोरक की गुहा आपका क्या कहलाएगा? सिलोम कहलाएगा। कोरक की गुहा जो बबुआ सिलोम कहलाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। आइए स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? सभी बच्चे लगाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन। स्तनपायी जीव जो है मेरे प्यारों चो इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है कहाँ होती है? तो देखेंगे मेरे प्यारों चो यहाँ पर क्या दीजिएगा? 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे अंडकोश में। कहां पर होगा? अंडकोश में हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, कहता है नर जनन शुक्राणु कोशिका उत्पन्न करती है। जल्दी छापेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका क्या उत्पन्न करेगा? तो ये जो करेगा ना शुक्राणु जनन द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करेगा। याद रखेंगे देखेंगे एंट्रोजन्स किसे उत्प्रेरित करता है? सभी बच्चे छापेंगे एंट्रोजन्स का अगर बात कर दिया जाए 28 नंबर क्वेश्चन। एंट्रोजन्स का अगर बात किया जाए शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, शुक्राणु जनन द्वारा आपका उत्पन्न करेगा। 28 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अब देखिएगा 29 नंबर परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया देखेंगे मेरे प्यारे तो सभी बच्चे लगाएंगे तो ये अंड जनन कहलाएगा। अंड जनन आप लोग दीजिएगा। 29 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी अंड जनन। देखिए यौवना आरंभ के समय प्रथमा आवर्त चक्र पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यौवना आरंभ के समय, यौवना आरंभ का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो प्रथमा आवर्त चक्र जो है रजो दर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रजो दर्शन। 30 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी रजो दर्शन। ग्राफियन फॉलिकल आपका पूछा जा रहा है पाए जाते, सभी छापेंगे 31 नंबर। तो देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल का अगर बात करें ना तो देखेंगे मेढक के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में अगर बात कर दिया जाए तो ग्राफियन फॉलिकल आपका पाया जाता है। सभी बच्चे छापेंगे, ठीक है ना। 31 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन श्रावण देखेंगे श्रावण होता है, बताइए जरा मेरे प्यार जो किससे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका किससे स्रावित होगा? कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से। कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से अगर बात कर दिया जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका क्या होगा? स्रावित होगा। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाएगा? चलिए 33 नंबर में चलेगा। गर्भाशय जो है बबुआ इसका भीतरी स्तर क्या कहलाएगा? गर्भाशय का भीतरी स्तर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, ठीक है ना। जो ऑप्शन यहाँ पे दिखना चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पर हम नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग रखते हैं बाबू। कमेंट में हम पिन कर देंगे इसका आंसर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों गर्भनिरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होगा? 34 नंबर में चलेगा। गर्भनिरोधक पुटिका का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों इसमें प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होगा? 34 नंबर। अंडोत्सर्ग को रोकेगा, ये किसे रोकेगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा। ऑप्शन क्या लगेंगे? आइए कहते हैं कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित पूछा जा रहा है? चलिए लगा दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा ऐसा तकनीकी है जो पुरुष से संबंधित है? तो वास्केटोमी यहां पर लगाएंगे। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी वास्केटोमी। 36 नंबर देखेंगे पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर देखेंगे कॉपर टी आपका रोकता है। चलिए 36 में चलेंगे। कॉपर टी का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कॉपर टी आपका रोकता है। कॉपर टी आपका पूछा जा रहा है क्या रोकेगा?
ये निषेचन को रोकेगा, पोलराइजेशन जिसे बोला जाता है। 36 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए निषेचन। कहता है स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है। देखिए स्तनपान अनावर्त का अगर बात कर दी जाए, गर्भ निरोधक जो है ना, गर्भ निरोधक उसके अस्थायी विधि से, ठीक है ना, अस्थायी विधि से। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए कहता है जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, कहलाता है, जल्दी बता जरा 38 नंबर। जनसंख्या का अध्ययन अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, डेमोग्राफी का लगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी का लगा। 38 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है, सभी बच्चे छापेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर बात कर दी जाए तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, ये देखेंगे अस्थिर हो जाएगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या है, अस्थिर है। 39 में जो विकल्प होगा बबुआ, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, मानव के द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जल्दी लिखा जा रहा है। 40 नंबर जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट होगा। 40 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट। आइए देखिए 41, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय पूछा जा रहा है, क्या है 41 नंबर, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का। देखिए पहला में अगर बात करें ना, पहला में आपका क्या होगा, हार्मोनल विधि होगा, दूसरा में प्राकृतिक होगा, तीसरा में यांत्रिक हो जाएगा। सभी विधि मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेथड, यानी कि सभी मेथड आपका सही है। मानव जनसंख्या का विस्फोट का कारण हुआ, चलिए 42 नंबर में देंगे मेरे प्यार जो मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, ये कृषि लगाएंगे मेरे प्यार जो एग्रीकल्चर। 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए ना। कहता है मानव देखिए मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली आपका रोकती है, मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली आपका किसे रोकती है, योनि में जो शुक्राणु जाता है उसके प्रवेश से, ठीक है ना, मुख्य गोली इसी को रोकता है। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन डी। आइए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आप किसी ने पूछा क्या, मिलेनियम रंगद्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या है, चलिए 44 नंबर में दीजिएगा, सभी बच्चे छापेंगे। मिलेनियम रंगद्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या है, तो ये बाबू आप लोग दीजिएगा रंजकहीनता हो जाएगा मेरे प्यार चो, रंजकहीनता मेरे प्यार चो, ठीक है ना। पेरीगेमेट पूछा जाए मेरे चो डिफिशियंसी, ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला 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 देख लीजिए क्या था 45, मानव नर की आनुवंशिक पहचान पूछा जा रहा है, की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव नर जो इसकी आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा किया जाएगा, 45 में चलेंगे। ये लिंग गुणसूत्र के माध्यम से जो है बाबू मानव देखेंगे मेरे प्यार छो मानव नर का आनुवंशिक पहचान किया जा सकता है किसके माध्यम से, लिंग गुणसूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट में चलिएगा, अब देखिए RH प्लस व्यक्ति दिन, एस कैपिटल आर है और एच है स्मॉल, तो देखेंगे व्यक्ति जीन आपका प्रारूप हो सकता है। 46 नंबर में चलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आप लोग लगाइए। 46 में उत्तर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कहता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का आपका पूछा जा रहा है, कारण क्या है, जल्दी बता जा रहा है। 47 नंबर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का पूछा जा रहा है, कारण क्या है, 47 नंबर में लगाए जरा। तो देखिए सभी हो जाएगा। पहला में अगर बात कर दिया जाए, पहला में अगर बात कर दिया जाए असुगुणिता हो जाएगा, दूसरा में बहुगुणिता, तीसरा में भौतिक प्रभाव मतलब फिजिकल मेरे प्यार इफेक्ट जिसे बोला जाता है, यानी कि टोटल उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें, एक जीन जोड़ा जो बाबू, ठीक है ना, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकेगा किसमें मेरे प्यारे बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका रोकेगा एपी, देखेंगे एपिस्टेटिस में रोकेगा, किसमें रोकेगा, एपिस्टेटिस में रोकेगा। आप देखिए मेंडल का जन्म आपका हुआ, मेंडल वाज बोर्न का अगर बात करें बाबू तो 19वीं सदी में आपका क्या हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। याद आपको क्या करना है, रखना है ना। चलिए 50 नंबर देखिए, कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन अस्थिन प्रदर्शित आपका क्या करेगा। चलिए बाबू जल्दी बता जरा, देखेंगे एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन अस्थित आपका क्या, देखिए जीन का विनियम नहीं, क्या लगेंगे बाबू, जीन का विनियम आपका नहीं होगा, क्या लगेंगे यहाँ पर 50 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, जीन का विनियम नहीं, ठीक है ना। चलिएगा 50 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता आपका कौन है, चलिए बताया जा रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी बच्चे लगाते चलेंगे बाबू। प्रथम अनुवंशिक मतलब पहला अनुवंशिक और दूसरा अनुवंशिक के पिता, तो देखिए प्रथम अनुवंशिक और दूसरा अनुवंशिक का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेंडले होगा ना, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। 51 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेगा, अब देखिए दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट आपका क्या है, सभी बच्चे छापेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट का अगर बात कर दीजिए बाबू, ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा,
ये समयुग्मनजी हो जाएगा। क्या होगा? समयुग्मनजी हो जाएगा। 52 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, समयुग्मनजी। कहता है मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब, मेंडल के नियम को कब लागू किया जाएगा? 53 नंबर में आप सभी को आंसर देना है और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर भौचाल करना है आप लोग को। मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है, देखेंगे जब मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे जनक शुद्ध ब्रीड होगा ना, तब आपका क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है इसके नियम को लागू किया जा सकता है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, एक सत्य संकर दशा आपका क्या है? चलिए छापेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन चलेगा। एक सत्य संकर दशा, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। 54 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 55 नंबर कहता है अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है? अधिकांश उत्परिवर्तन। 55 नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांश उत्परिवर्तन का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अधिकांश उत्परिवर्तन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका अप्रभावी हो जाएगा। क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अप्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी, याद रखेंगे। 55 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। आइए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों 3 क्षारों का क्रम, और देखेंगे समझने का प्रयास थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। आंसर तो एंटीकोडोन यहाँ पर होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझाने का प्रयास। कहता है ट्रांसफर आरएनए जिसे भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें पाए जाने वाले 3 क्षारक क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से संबंधता है वो आपका देखेंगे एंटीकोडोन, बिल्कुल। आइए देखिए, सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें कितना है बाबू? 2n बराबर 14 है ना। यहां पर देखेंगे अगर बात कर दिया जाए तो 2n बराबर कितना है? 2n बराबर 14, n बराबर लिख सकते हैं n बराबर 14/2, 14/2 यानी कि 7 का 7, 7 दूना 14, 7 लगाएंगे यहाँ पे, क्या ऑप्शन सी होगा ना। आई ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? 58 नंबर क्वेश्चन जेकब और मोडास के साथ चलेंगे, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, याद रखेंगे। ये देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों अंधापन के कुछ मामलों में पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, अंधापन के कुछ मामलों में, किसके मामलों में बाबू? अंधापन के कुछ मामलों में इलाज के ग्राफिटिक हेतु रक्तदाता कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है? मान लीजिए बाबू कोई व्यक्ति अंधा हो गया, क्या हो गया? कोई अंधा हो गया मेरे प्यार छो, उसको इलाज करने के लिए, ठीक है ना, उसका जो आंख देखेंगे इलाज किया जाता है मेरे प्यार छो, यानी कि हेतु रक्तदाता सॉरी हेतु दाता ग्राफिटिक दाता, मतलब देखेंगे कौन सा आंख का कौन सा, मान लीजिए उसको आंख जब लगाना, आंख का जो उसको ऑपरेशन किया जाएगा तो देखेंगे पूरा जब किया जाएगा तो मेरे कौन सा भाग, तो देखिए कॉर्निया लिया जाता है, कॉर्निया ही लिया जाता है, ऐसा नहीं पूरा आंख निकाल लिया जाएगा, गड़बड़े ही जाएगा। वर्णदता में रोगी नहीं पहचान पाता है मेरे प्यार तो जल्दी बताया जरा। 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? तो वर्णदता का जब भी बात होगा इसमें लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाएगा। 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी 61 दिखेगा। लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका जुड़ता है, बताया जरा किससे? 61 नंबर में चलिएगा। देखिए लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन का अगर बात कर दिया जाए ये प्रचालक स्तर से जुड़ेगा, प्रचालक स्तर से, किससे जुड़ेगा? प्रचालक स्तर से। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या था मेरे प्यार तो समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है? अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका पूछा जा रहा है क्या होगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे तो डीएनए, चले लगाते चलेंगे। 62 नंबर अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या होगा? सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यार छो। 62 नंबर क्वेश्चन ये आपका डीएनए मिथाइलेज हो जाएंगे बाबू। यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डीएनए मिथाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यारों छो। 65-63 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन का अगर बात किया जाए तो ये देखेंगे टीआरएनए, टीआरएनए पर पाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे टीआरएनए पर, ठीक है ना। 63 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा कहता है संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ता है तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है। चलिए लगाते चलेंगे। संबंध के फलस्वरूप पूछा जा रहा है, एक्सॉन जुड़ता है, पूछा जा रहा है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, बताया जरा आपका क्या होगा? तो देखेंगे 64 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो आपका आरएनए कोटलेज हो जाएगा बाबू। क्या लगेंगे यहाँ पर? आरएनए कोटलेज के साथ चलेंगे, सभी बच्चे छापिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, डीएनए वायलक में आपका क्या है? चलिए डीएनए वायलक में आपका क्या होगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे
डीएनए वलक में आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे डीएनए वलक में। देखेंगे आपका क्या होगा, प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, क्या होगा 65 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखें कहता है इनमें से कौन सी मछली आपका पूछा जा रहा है मेजर कॉर्प आपका नहीं है। 66 में चलेंगे, मेजर कॉर्प आपका नहीं है। कौन सा ऐसा मछली है जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है। देखेंगे 66 में अगर लगाएंगे तो देखिए आपका क्या होगा, नैनी मछली जो है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है मेजर कॉर्प नहीं है। 66 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन देखिए कोकिन पूछा जा रहा है इनमें से किसके द्वारा, कोकिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है। कोकिन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, इसीलिए बोले पूरा क्लास देखेगा। कोकिन पूछा जा रहा है किसके द्वारा प्राप्त होता है, 67। देखिए कोकिन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका प्राप्त होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखेंगे एरिथ्रोजाइम कोका के माध्यम से आपका प्राप्त होगा। 67 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। याद याद याद, बस बिल्कुल याद रह जाती है। आइए लेग हॉर्न इनमें से किसके उन्नत किस्म में, चलिए लगाते चलेंगे। लेग हॉर्न चूजा का हो जाएगा, चिकन का, याद रख लीजिएगा। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिएगा 69, सुनहरा धान इनमें से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुनहरा धान प्रचुर मात्रा में, देखेंगे सुनहरा धान बीटा कैरोटीन लगाएंगे बाबू, यहाँ पर क्या होगा 69 नंबर में विकल्प आप लोग दीजिएगा सी, बीटा कैरोटीन हो जाएगा। पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन आपका पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, 70 नंबर में दीजिएगा। पीसी कल्चर का अगर बात करें मेरे प्यारों मत्स्य पालन, ये तो देखेंगे मेरे प्यारों किससे हो जाएगा। हाँ तो देखेंगे बाबू यहाँ पर किससे संबंधित होगा, ये आपका जंगलीय जलीय जंतु से, जलीय जंतु से हो जाएगा। 70 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, बी। सबसे तो पहले आप हमें एक बार ये बात बताइएगा कि वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा, नहीं लगा तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना, लाइक मत करिए अगर नहीं लगा तो, ठीक है ना। अगर वीडियो लगा बढ़िया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। करते मुलाकात रात के 8 बजे, हिंदी नहीं, हाँ हिंदी की क्लास आज होगा, कल फिजिक्स हुआ था, आज हिंदी का लेकर के आ रहे आप सभी के लिए तबाही करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।